हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 कोर्ट केस की सुनवाई हुई। आप सभी को पता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है और जिनको कि आदेश हो चुके हैं कि आचार संहिता लागू होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार की कोई लीव नहीं मिलेगी, जिससे कि उनके सामने ये संकट पैदा हो गया है कि क्या वो 19 जून को होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस परीक्षा की डेट को टालने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका लगाई थी। अब इन अभ्यर्थियों की तरफ से आपको बता दें, जैसे कि आपने सुनवाई देखी ही होगी, माननीय जज साहब ने जबलपुर उच्च न्यायालय के जो कहा वो आप सभी ने सुना होगा। कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि माननीय जज साहब उसमें कह रहे हैं कि आप एक एसोसिएशन के रूप में नहीं, बल्कि जिनको परेशानी है ऐसे लोग खुद सामने आए और इंडिविजुअली जो है अपनी याचिका लगाएं। कहने का मतलब ये है कि जो सुनवाई में हमने देखा सुना, उससे ये समझ में आ गया है कि जज साहब का स्ट्रिक्टली ये कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को, अभ्यर्थियों को परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वो सामने आए, याचिका लगाएं, क्योंकि एक एसोसिएशन के रूप में हम इसको फ़िलहाल कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब दूसरी बात जो मुझे मेरे अनुभव से ये लगता है कि आपने देखा होगा 2019 का जो हमारा गलत नियमों को लेकर जो हमने याचिका लगाई थी, उसमें एक बहुत ही बड़े जाने माने जबलपुर के हमारे सीनियर एडवोकेट थे। जनरली मैं पॉडकास्ट में किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिन्होंने सहयोग किया था, उसके लिए उनको सभी को उनका नाम पता है और जानते भी हैं। कई लोग इशारे में समझ भी गए होंगे। उन्हीं ने 2020 का हमारा जो रिजर्वेशन के रूल्स कहना चाहिए, जिसको माननीय न्यायालय ने इट इज़ अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ कह के जो है कहा है कि रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया जाना चाहिए। माननीय ग्वालियर खंडपीठ का भी उस पर आदेश है। तो वही जो हमारे कहना चाहिए एडवोकेट सर जिन्होंने 2020 में केस लड़ा, और वही हमारे एडवोकेट सर जो कि कहना चाहिए अभी रोज़गार पंजीयन में वही सेम एडवोकेट सर थे उस समय। तो कहना चाहिए कि यहाँ पर निश्चित रूप से ये लग रहा है कि हमको एक बहुत ही आला दर्जे के सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता है, जिनकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, आपको कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ना ही मैं कुछ भी इस पर कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि सभी ने प्रयास किया, कोशिश किया, और मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे हाथ में कोशिश करना है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गलतियों से इंसान हमेशा सीखता है। और जो पूरी सुनवाई को मैंने 2-3 बार सुना, उसमें यही एक चीज़ निकल के आई कि उनका कहना है कि हज़ारों सरकारी कर्मचारी हैं, अभ्यर्थी हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनमें से 2-4 लोग भी आगे नहीं आए याचिका लगाने के लिए। तो वो लोग आएँ, याचिका लगाएं, हम बात सुनेंगे उनकी। ये पहली बात थी। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो माननीय न्यायालय के आचार संहिता लागू होने पर जो निर्णय आए हैं सरकारी कर्मचारियों के हितों पर, उसको भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट होते, जैसे कि मैंने बताया, जिन्होंने 2019, 20, 21 लड़ा, और अभी फिर से हमारा एक केस जो है विवादित प्रश्नों को लेकर वो लड़ने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब आवश्यकता है कि उनको बुलाया जाए। और इस संबंध में कुछ जबलपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे संपर्क में हैं, उन्हीं के आग्रह पर, और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। चूँकि व्यस्तता की वजह से मैं पॉडकास्ट जल्दी नहीं बना पाया। पहले मैंने उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो था वो अपलोड कर दिया, लेकिन अब जो है थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए हैं, जिसमें से कहना चाहिए 1-2 बच्चों ने बोला है कि हम पिटिशनर बनने के लिए रेडी हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि मैंने उनको अश्योर्ड नहीं किया है कि ठीक है, मैं जो हमारे सीनियर एडवोकेट सर उनसे बात करूंगा, नहीं करूंगा, तो इस वजह से ये बात अभी अटकी हुई है।
मैंने सोचा मैं पहले एक पॉडकास्ट बना देता हूँ जिससे ये बात आप सभी तक पहुँच जाए। तो बात यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत आला दर्जे के बहुत बड़े वकील जबलपुर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास हैं। उनका आगे से मेरे पास मैसेज आया, जनरली उनका नहीं आता है लेकिन आज आया, प्लीज़ कॉल मी। मैंने कॉल किया फ्री होके, तो मुझे एडवोकेट सर ने बोला कि सर आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप केस जीत जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी वजह से माननीय न्यायालय ने आज आपका केस खारिज नहीं किया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। बट कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी समझ सकें तो समझिए मेरी बात को, क्योंकि बाकी लोगों ने जो मेहनत की है, जो सब कुछ किया है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हुई हैं हम उसको सुधार सकते हैं। और दो ही चीज़ मुझे समझ में आ रही हैं कि एक तो हम जो है एक बहुत सीनियर एडवोकेट, आला दर्जे के एडवोकेट जो हमारे पास हैं उन्हीं को लेकर जाएं, क्योंकि उन्होंने पिछले MPPSC के हमारे 2019-20 और तमाम जो केसेस हैं वो जिताए हैं। और बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है, बहुत बढ़िया आर्गूमेंट करते हैं सर, और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है उनका, इसी वजह से उनकी गुडविल है। तो उन्होंने मुझे अश्योर्ड किया है कि आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरे पास आता है तो मैं 90% श्योर हूँ कि इस पर स्टे आपको मिलना चाहिए, ऐसा उनके वर्ड है। और मैं यहाँ पर फिर कह दूँ कि जो भी बच्चे आगे आएंगे, पटिशनर बनना चाहेंगे, सरकारी कर्मचारी जो भी, वो संपर्क करें, केवल वही 9685570712 पर व्हाट्सएप करें। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, जिनको आदेश हुआ है कि उनको जो उनकी जगह है जहाँ पर वो हैं वो छोड़ने का आदेश नहीं है, तो ऐसे कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। दूसरे वो बच्चे जो कि इसमें किसी भी तरह का अपना योगदान देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट सर पिछले कई सालों से हमारे केसेस लड़ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो उनकी फ़ीस जो है वो लाखों में है, लेकिन चूँकि उन्होंने देखा कि ये केस हम जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी ये कहा है कि सर आप तो बस पटिशनर भेजिए और जो आप लोगों से बन पड़े, जो हो जाए वो कर दीजिएगा। तो इसमें कोई भी एक हमको बाउंड्री भी नहीं दी है, और जो लोग सहयोग करेंगे उनको बाकायदा सर का नाम बताया जाएगा, और उनका जो नंबर है आपको बता दें कि वो हर जगह है, हर एक बच्चा व्यक्ति उनको जानता है। तो इसमें सिर्फ मेरी दो रिक्वेस्ट हैं कि एक तो जो सरकारी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, पटिशनर बनना चाहते हैं, वही संपर्क करें। दूसरा, जो सहयोग करना चाहें, योगदान करना चाहें, वही संपर्क करें। तीसरी मेरी आप सभी से ये अपील है कि कोई भी बच्चा जिसको कि इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व होकर अपना टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के साथ समस्या ये है कि उनको पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि चुनाव में ड्यूटी लगी है तो वो दिन भर कार्य करते हैं, और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि क्या करें, उनको एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो थोड़ा पढ़ाई के लिए समय निकल आएगा। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी वो बच्चे जो कि सहयोग करना चाहें, योगदान करने की इच्छा रखते हो, वही संपर्क करें। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हमको देना पड़ेगा, कोई लाखों में नहीं देना पड़ेगा, हालांकि उनकी फ़ीस लाखों में है। और जो सहयोग करेगा, जो योगदान करेगा, मैं उनको ही नाम बताऊंगा कि हमारे वकील कौन हैं, और उनका नंबर नेट पे मिल जाएगा, हर जगह है, आप बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2019 लड़ा है उन्होंने, 20 लड़ा है, हमारे विवादित प्रश्नों का केस लड़ा है, 3 से 4 केसेस पर वो जीत दिला चुके हैं। एक भी केस अभी तक हम उनकी अगुवाई में नहीं हारे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस भी वही जिताएंगे, वो स्टे दिलाएंगे, क्योंकि उनका कहना है जैसे ही आप मुझे योगदान करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं उनका नाम बता दूंगा। आप चाहें तो उनसे डायरेक्टली बात भी कर लीजिएगा, हालांकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, बात ज़रूर करेंगे। तो आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी रहेगा। पहली रिक्वायरमेंट हमारी वही है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अभ्यर्थी सामने आए जो कि पटिशनर बन जाए, डरे ना, कुछ नहीं होगा। आप सभी को पता है कि साल भर में ऐसी हज़ारों याचिकाएं लगती हैं जिसमें कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ट्रांसफ़र को लेकर, वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, वो अपने अधिकारों को लेकर केस करते हैं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिया है।
ना इससे सरकार को प्रॉब्लम है, ना किसी संस्था को कोई प्रॉब्लम है, ये आपका लीगल राइट है। और जो वो वकील हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, वो खुद अपने आप में इतने बड़े हैं, आला दर्जे के हैं, कि अगर उनके आप पिटिशनर बन जाते हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कहना चाहिए कि आप सभी बच्चे अगर ये कहना चाहिए हारी हुई बाजी को जीतना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कष्ट करें। सिर्फ वही बच्चे संपर्क करें जो योगदान या सहयोग करना चाहते हों। दूसरा, जो बच्चे पिटिशनर बनना चाहते हों। ऐसा कोई भी बच्चा संपर्क ना करे जो कि सिर्फ ये पूछना चाहता हो कि कोर्ट केस का क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे। इस तरह के सैकड़ों ढेरों मैसेज आते हैं, ना तो मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उन पर ध्यान दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो सहयोग करेगा उनको एडवोकेट्स का नाम भी बता दिया जाएगा, उनको हर एक चीज़, क्योंकि एडवोकेट का आपके पास नंबर रहेगा, आपके पास सब कुछ क्लियर रहेगा कि कितना वो पैसा ले रहे हैं, कितना हमसे लिया है, नहीं लिया है। जबलपुर में बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, आपके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी रहेगा, तो कोई भी बात आपसे छुपी नहीं रहेगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी कोशिश पूरी है कि ये हारी हुई बाजी जो है हम जीत लें। बाकी आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप सभी ने मैसेज किए, रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, तो मैंने ये पॉडकास्ट बना दिया। बाकी अगर पिटिशनर्स मिलेंगे, पहली चीज़ तो इस केस को लड़ा जा सकता है। दूसरी चीज़, एक नॉमिनल सा अमाउंट, क्योंकि एक वकील हैं, वो आला दर्जे के वकील हैं, बहुत जाना माना नाम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केसेस जिताए हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें मेहनताना हमें देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग आगे आएंगे, सहयोग करेंगे, तो फिर इस केस को लड़ा जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरी तरफ से बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि मेरा इसमें कुछ पर्सनल इंटेंशन है या इन्वॉल्वमेंट है। आप बोलेंगे तो लगा दिया जाएगा, आप पीछे हटेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाना और उन्हीं से अपनी रोज़ी रोटी चलाना, ये मेरा रोज़गार है। तो किसी भी तरह की कोई अन्यथा आप ना सोचें, और अगर आप स्वयं कैपेबल हों, आप कर सकते हैं, तो वकील का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप स्वयं लगा लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मिलते अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।